हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्लीव्स की डिज़ाइन देखने वाले हैं, जो कि बर्फ़ी कट में हमारी स्लीव्स जो बनती है वही डिज़ाइन हम यहाँ पर आज सीखेंगे। तो देखो, इसके लिए मैंने पहले स्लीव्स कट कर लिया है। तो ये हमारा 34 साइज़ का ब्लाउज़ था, उसी के लिए मैंने स्लीव्स कट की हुई है। और इसकी लेंथ जो है ये है हमारी पूरी, यानी कि 10 इंच की है। लेकिन आगे की साइड जो पैटर्न बना हुआ है, लेस लगी है, तो वहाँ तो हम डिज़ाइन बनाएंगे नहीं, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ बीच में बनाएंगे, जो कि हमें 6.5 इंच पर केवल डिज़ाइन तैयार करनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, 7 इंच यानी कि हाफ इंच एक्स्ट्रा वो पेपर पेस्टिंग ले लेंगे। तो पेपर पेस्टिंग हम यहाँ पर बिल्कुल पतला वाला नहीं लेंगे, थोड़ा सा मोटा वाला पेपर पेस्टिंग लेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने 7 इंच के लगभग निकाल लिया है पेपर पेस्टिंग, और बीच में 6.5 इंच पर हमने यहाँ पर बचाया हुआ है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पेपर पेस्टिंग हमने दोनों साइड छोड़ दिया है। अब 6.5 इंच को हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि क्योंकि यहाँ पर हमें 3 पैटर्न बनाने हैं, जो हमें डिज़ाइन बनानी है, 3 डिज़ाइन बनानी है बर्फी कट में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड कर लिया है, और जितना जितना आ रहा है हम इसको बराबर से बांट देंगे, क्योंकि हमें तीनों डिज़ाइन जब बराबर होंगी तभी अच्छी लगेंगी। कोई छोटी कोई बड़ी ऐसे तो नहीं बना सकते। इसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल बराबर में इसको बांट दिया है, इस तरह से। तो देखो, सारे बॉक्स हम इस तरह से बराबर से नाप के निशान दोनों साइड लगा दिया है। हम उन्हीं निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ये हमने इसे मिला दिया, और इसको भी हम मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारे 3 बॉक्स बनके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इन तीनों बॉक्स के अंदर ही सारी डिज़ाइन बना के तैयार करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर का फिर से सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको इंची टेप रखना है, उसको डबल कर देना है, और इसका सेंटर पर नाप डाल देना है। अब हमने ये नाप डाल दिया। अब जितना इधर नाप डाला है, सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी नाप डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर डाला है नाप, सेम ऐसे ही बाकी के बचे हुए पैटर्न में भी हम यहाँ पर सेंटर निकालते हुए नाप डाल देंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे बिल्कुल सेंटर से। तो ये हमारा बीच का सेंटर भी निकल चुका है, इस तरह से देख सकते हो आप। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो हमने सेंटर पर निशान लगाया है, सेंटर से सेंटर दोनों लंबाई वाला सेंटर और इस तरह से वाला सेंटर जो हमने पॉइंट डाला है, इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ऐसे करने से हमारा जो डिज़ाइन बनके तैयार होगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा। कोई भी डिज़ाइन इधर उधर बिल्कुल नहीं भागेगा। पूरी डिज़ाइन हमारी बिल्कुल एक तरीके से आएगी और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार होगी, ठीक है। इस तरह से ये हमको एक पैटर्न तैयार कर लेना है, जो कि हमें बर्फ़ी पीस में ही हमें डिज़ाइन चाहिए थी। तो इस तरह से ये हमने इसे तैयार कर लेना है सारे बॉक्स में। 3 ही बॉक्स हैं, तीनों बॉक्स में हम इस तरह से अपने पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। तो देख सकते हो, इस तरह से ये हमने अपने सारे पैटर्न बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारा बीच का कपड़ा है, यानी कि जो पेपर पेस्टिंग है, उसे हम कट करके निकाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर निशान ड्रॉ किया है, सेम जो हमारा पेन वाला निशान है ना, वहीं से हम इनको ड्रॉ, जो पेपर पेस्टिंग है, उसे हम निकाल देंगे इस तरीके से। तो इस तरह से निकालने के बाद जो अब हम सेंटर वाला यानी कि सबसे बीच वाला कट करेंगे, तो इस तरह से इनको कट भी कर लेना है। तो इस तरह से मैंने 2 पैटर्न बना के तैयार किया, क्योंकि दोनों स्लीव्स हमें बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा चिकना वाला भाग है उसको हम कपड़े की साइड को रखेंगे। तो जो कपड़ा लेंगे उसे हर जगह से हाफ इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लेना है, ठीक है, इस तरह से। और बस यहाँ पर हम प्रेस लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर प्रेस लगा लिया है। अब इसके बाद अगर आपका कपड़ा ऊपर नीचे जो भी है, तो उसे कट कर देना है। हाफ इंच से भी कम, जितना आपने पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लिया हुआ है उतना ही आप यहाँ पर कपड़ा छोड़िएगा, और यहाँ पर बाकी का कपड़ा कट कर दीजिएगा। इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसको हम अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे, ऊपर से यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो पूरे कपड़े को हम अंदर की साइड को यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो आप। तो अभी हम पहले एक स्लीव्स बना के तैयार कर लेते हैं, दूसरी स्लीव्स हम बाद में बना के सेम इसी तरह से तैयार कर लेंगे।
तो अब हमको क्या करना है, अपनी स्लीव्स ले लेनी है। ये हमने स्लीव्स ले लिया। अब इसका सेंटर निकाल लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा सेंटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ये है हमारा सेंटर। यहाँ पर आप चाक से भी मतलब डार्क कर सकते हो जो सेंटर है हमारा, जिससे कि आपको जो डिज़ाइन बने बिल्कुल बिल्कुल बराबर में ही आए, सेंटर पर ही आए, इधर उधर बिल्कुल भी ना जाए। ये हमने सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमने पैटर्न तैयार किया हुआ है इसका सेंटर हमें, यानी कि इस तरह से सेंटर निकालते हुए सेंटर पर ही रखना है, जो हमने अभी लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ऐसे रख दिया। रखने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरह से पिन अप कर लेंगे, पिन से सिक्योर कर देंगे अपने इस पैटर्न को। और अब अगर आपके पास पिन नहीं है तो यहाँ पर आप बड़ी बखिया से भी सिलाई लगा सकते हो, एक बार सेंटर पर बीच में। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साइड साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो सब जिस भी कोने से आपको सिलाई लगाना है तो आपको सिलाई फिर कहीं पे भी रोकनी नहीं है, बस इस तरह से सारी सिलाई लगाते चले आना है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक एक सिलाई, सारी सिलाई सिखाती हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो सारी सिलाई मेरी वीडियो से आप सीख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बीच में पैटर्न बना हुआ था, जो कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। पहले छोटे छोटे से कट कर लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर अच्छे से बराबर से कट कर देंगे। बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें कपड़ा बचा के रखना है, बिल्कुल सिलाई वाला कपड़ा ना कटे, इसलिए हमको यहाँ पर सिलाई छोड़ते हुए सिलाई कपड़ा कट कर देना है इस तरह से। और बीच में जो हमने कपड़ा होता है उसे भी हमें कट कर देना है, यानी कि इसको पूरा खोल लेना है, तभी हमारे ये पलट के जाएगा अंदर के साइड को। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पेपर पेस्टिंग है पूरा अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से अच्छे से हमको इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है। और जो हमारे कोने हैं, कोई भी नोक चीज़ से आप इसके कोने अच्छे से प्रॉपर तरीके से निकाल लीजिएगा। अब ये निकालने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब रखने के बाद देखो, यहाँ पर हम बाद में तुरपाई कर देंगे, ठीक है, जब पूरी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। अब इसमें हमें फैब्रिक पैटर्न लगानी होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम फैब्रिक ले लेंगे जो भी हमारा कपड़ा बचा हुआ होगा, और इस तरह से एक छोटी सी बटन लेंगे। तो आप बटन नॉर्मल जो ब्लाउज़ में यूज़ करते हो वही बटन ले लीजिएगा, और इस तरह से कपड़े के अंदर डालिएगा। डालने के बाद यहाँ पर आपको सुई धागा ले लेना है, जो कि धागे को आपको 4 लेयर में डाल के रखना है। रखने के बाद इस तरह से इसको अच्छे से हम टक कर लेंगे। तो अच्छे से टक करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हमें बराबर से कट कर देना है अच्छे से। तो यहाँ पर हम फैब्रिक बटन 4 फैब्रिक बटन बना के तैयार करेंगे। एक बटन हमने, ये देखो, हमने जैसे हमने एक बटन तैयार किया, सेम ऐसे हमने चारों बटन तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से रख के यहाँ पर इनको टक कर देंगे अच्छे से। पहले हम अपना पैटर्न टक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फैब्रिक बटन रख के अच्छे से प्रॉपर तरीके से टक कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने 3 फैब्रिक बटन टक कर दिया है, लेकिन लास्ट वाली जो है ये, इसको हम अपने ब्लाउज़ में जोड़ने के बाद बटन को लगाएंगे, ठीक है। अगर आप पहले जोड़ लगा दोगे तो फिर वहाँ पर आपको जब आर्म होल पे जोड़ोगे इसे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए इसको बाद में लगाइएगा। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।